प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। क्या हाल है भाई? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं भाई आप सभी लोग? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या मेरी आवाज सभी दोस्तों तक पहुंच पा रही है। राजस्थान वालों को खंबा गणी, ठीक है, आज मैंने सीखा है कि भाई राजस्थानी में नमस्कार को खंबा गणी कहते हैं। तो राजस्थान वाले जो बच्चे हैं वो एक बार जल्दी से फटाफट दिल मारेंगे फेंक के, खंबा गणी सभी को। यूपी वाले क्या कहते हैं? राम राम है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारा 6th क्लास है और आज की क्लास में हम लोग 200 वन वर्ड्स एंड फ्रेजल वर्ब, सॉरी वन वर्ड कह रहा हूं, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब कवर करने वाले हैं 200। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को कहा था कि आज की क्लास से कम 3 क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में आएंगे, 3। तो समझिएगा कि आज की क्लास को कितने बारीकी से तैयार किया गया होगा। ऐसा कहने के पीछे बहुत बड़ा राज होता है, क्योंकि यह कहना आसान है बट उसको पूरा करना बहुत टफ है। और वो टफ काम मैं क्लास में करके ऑलरेडी आया हुआ हूं। बस तुमने अगले 1.5 से 2 घंटे शांति से और शिद्दत से पढ़ते चले जाना है दोस्त। 3 तो मैंने मिनिमम बोला है, मैक्सिमम कितने होंगे ये तो वक्त बताएगा। अब हर क्लास की पीडीएफ में रखूंगा और जब पेपर आएगा, जब आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप ही बोलोगे, आप ही बताओगे और तब मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। ठीक है मेरे भाई? तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास आज किस हिसाब से तैयार की गई है। चलिए जी, एक बार जल्दी से फटाफट थम्स अप डाल दीजिएगा। क्या तैयार है हमारे सभी वीर योद्धा? कोई भी लेट के क्लास नहीं दिखेगा। अगर तुमने लेट के क्लास ली तो सोच लो कि जितना पसीना भी मुझे आ रहा है ना, तो मेरे से ज्यादा तुम लोगों को आने वाला है। फिर सीधा होके बैठ जाओ फटाफट। सर आप एमटीएस वालों से प्यार नहीं करते हो, स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। यार तुम कैसे गधे हो भाई? क्लास में ले रहा हूं, ये कहां गया? एमटीएस की मतलब सीएचएसएल की स्ट्रेटेजी बना दी तो एमटीएस वालों से प्यार नहीं करते हो। सीएचएसएल की तुम पता है किसकी तरह हो? तुम उस फूफा की तरह हो जो शादी में किसी ना किसी बात पे रूसेगा ही। सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? बताओ जरा, सही कह रहा हूं कि जितने लोग मानते हैं कि सही कह रहा हूं? नहीं मतलब, अरे भाई तुम क्या चाहते हो कि मैं किसी को, बाकी को नहीं, ये एमटीएस वालों को स्पेशल लगा हुआ है। ये चाहते हैं नहीं, किसी की स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। जब हमारी क्लास लेंगे तो किसी क्लास नहीं लेंगे, कोई स्ट्रेटजी नहीं आनी चाहिए, किसी के लिए कोई कंटेंट नहीं आना चाहिए। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, वो भी तो अपने ही बच्चे हैं यार। सीएचएसएल की स्ट्रेटजी दे दी तो नहीं है, एकदम से लांछन लगा दिया। वाह रे वाह, तुमने तो एकदम है, बस क्या बोलूं मेरे यार, मेरे दोस्त, बस बुरा लगता है, सच में दिल से बुरा लगता है। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था आज की क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम फंसेंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो समय बताएगा दोस्त। वीडियो को लाइक मत करना, नहीं तो लाइक करने से रात को भूत आता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता दूं, क्योंकि इस तरीके के पैटर्न पे इस बार एडुकेटी क्वेश्चंस पूछ रहा है। चीजें वही हैं, मजा आने वाला है आप लोगों को। कैसे? जैसे मान लो यहां पर आपको एक इडियम दिया हुआ है, उसका सामने मीनिंग दिया हुआ है। अगर आपको लगता है ये सही है तो यहां पर टिक कर लेंगे। फिर दिया है स्मेलर एट, मीनिंग को चेक करो, सही है टिक कर लेंगे। फिर मीनिंग इडियम दिया है, फिर मीनिंग आपको लग रहा है ये वाला गलत है, इसको काट देंगे तो आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 ढूंढ लो, आंसर होगा। पूरा रिवीजन होगा दोस्त। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होगा, 4 बवाल खड़ा होने वाला है। ठीक है जी, तो मैं साइड में हटूंगा, आप फटाफट अपना आंसर जो है वो चेक करेंगे। मैं साइड में हट जाता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। चलिए जी, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किस किस का सही होगा। जिस जिसका सही हो वो दिल मारेगा फेंक के। टू गिल्ड द लिली, देखो इसका मतलब होता है जब आप डेकोरेशन करते हो। ध्यान से सुनना, इडियम्स की सबसे अच्छी खास बात होती है कि अगर एक्सप्लेनेशन सुन लोगे ना तो वही याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टू गिल्ड द लिली का मतलब होता है जब आप डेकोरेशन करते हो लेकिन वो नीडलेस होती है, मतलब उसकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी डेकोरेशन किए जा रहे हो। तो टू अननेसेसरीली एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब होता है किसी चीज को सजाना। तो इसका मतलब होगा ये पहले वाला ऑप्शन सही है, स्मेल अ रेड।
कुछ तो स्मेल आ रही है, कुछ तो गड़बड़ आ रही है। जब आप डाउट करते हो, सस्पेक्ट करते हो कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, उसे कहते हैं स्मेल अलर्ट। एट 6 एंड 7 मैंने बहुत बार बताया कि लड़कों के कमरे या लड़कियों के कमरे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, 6 एंड 7 पे होते हैं, बिल्कुल अस्त व्यस्त होते हैं। कहां कचरा पड़ा है कोई पता नहीं है, किताबें कहां पड़ी हैं कोई पता नहीं है। तो एट 6 एंड 7 का मतलब है इन कंप्लीट डिसऑर्डर। अब यहां पर डिसऑर्डर देखो, इसे कहते हैं आपकी नॉलेज पूरी टेस्ट होगी यहां पर। तो हार्मनी में नहीं होता है, ये क्या होता है, इनकंप्लीट डिसऑर्डर, यानी कि सब कुछ अस्त व्यस्त पे होना। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि ये भी सही है। तो मेरे भाई 1, 2 एंड 4 कौन से ऑप्शन में है? एक सेकेंड, सॉरी, तीसरा आंसर होगा। जिस भी भाई और बहन का हमारे सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में आंसर मारो, दिल मारो फेंक के कि भैया मेरा पहला क्वेश्चन सही है। अगर आपका पहला क्वेश्चन सही है तो इसका मतलब आपको 4 ईडीएम क्लियर हो गए। कितने ईडीएम हो गए? 4। मैंने कहा था ना 4 क्वेश्चन कम से कम इस क्लास से आपके सीधे डिक्टो पेपर में उतरेंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट देना बहुत कलेजे का काम चाहिए, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरी मेहनत है, इसके दम पे मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये वीडियो काट कर रख लेना, आपको पेपर जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन पता चल जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ एक्सप्लेनेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे दिल मारेंगे फेंक के कि भैया ये तो बिल्कुल ही बवाल कर दिया। अब जब हमें पीडीएफ मिलेगी, व्हाइट पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, व्हाइट, बिल्कुल आप उसको प्रिंट करना। आंसर की भी दूंगा उसमें एक्सप्लेनेशन, लेकिन वो बाद में। पहले खुद से प्रैक्टिस करना। एक बार प्रैक्टिस करोगे टिक मार्क, और फिर बाद में आंसर की देखोगे, पूरा रिवीजन, क्लास के बाद पूरा रिवीजन। याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस सीधा टिक मार्क करते चले जाना। एक बार पढ़ के सीधा प्रैक्टिस। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो जी, इतना टाइम बहुत है बेटा, इससे ज्यादा तो देखो बेकार है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? रिस्क कौन लेगा? टेक रिस्क। भेड़िया भेड़िया चिल्लाना, यार भेड़िया भेड़िया चिल्ला रहा है। उस दिन जिस दिन भेड़िया देखो आपने सुना कि बचपन में कहानी कि भेड़िया भेड़िया चिल्ला रहा था, लोग आते थे, फिर एक दिन भेड़िया आई गया, लोग नहीं आए, मतलब झूठा अलार्म रेज करना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, पानी में मछली है, मुसीबत में है, पानी ट्रबल्ड वाटर है, मुसीबत है उसके अंदर, डिस्टरबेंस है, और आप मछली को पकड़ रहे हो, इसका मतलब दूसरे की मुसीबत का फायदा उठा रहे हो। टू थ्रो कोल्ड वाटर, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, पड़ोसी। पड़ोसियों का यही काम होता है, पड़ोसियों का काम यही होता है ठंडा पानी फेंकना। क्यों? डीमोटिवेट करना। तो यहां एनकरेज की जगह क्या हो जाएगा? डिस्करेज हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसका सही उत्तर क्या होना है? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए। जिस भी भाई बहन का हमारे सही हुआ हो कमेंट बॉक्स। डी लगा रहे हो यार, डी में तो सारे ऑप्शन सही हैं, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? डी गलत है भाई, इसका डिमोटिवेट होता है, एनकरेज नहीं होता, डिस्करेज होता है। तभी मैंने कहा था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तुम कंटेंट के पीक लेवल पे हो जहां इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आपको हर एक तरीके से, एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हो यहां से, तो ध्यान से करो, शांति से चलो आप। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। चलिए ये बाद में ले लेना अब इसको। सर मेरा एफकेट निकल गया है, प्लीज कुछ ऐसे। बेटा बाद में बताऊंगा, एसएसबी के लिए बहुत बच्चों का हमारे एफकेट निकला है, बाद में करेंगे इस पर डिस्कशन, है ना, लास्ट के 5 मिनट में बताऊंगा। देखो, कट द गॉर्जियन नॉट, नॉट का मतलब होता है गांठ, गांठ को काटना, मतलब समस्या को क्या करना? सॉल्व करना, बिल्कुल सही है। हिट बिलो द बेल्ट, टू एक्ट फेयरली, इसका मतलब होता है जब आप बेल्ट के नीचे हिट करते हो, तो इसका मतलब होता है टू एक्ट अनफेयरली, इसका मतलब ये काम, ये ऑप्शन गलत हो गया। हरक्यूलियन टास्क, डिफिकल्ट टास्क होता है, कठिन कार्य। टू शो व्हाइट फीदर को मैंने आपको पढ़ाया था, कायरता दिखाना, इसका मतलब ये भी सही है। अब इस बार ऑप्शन कौन सा है? 1, 3 और 4, 1,
3 और 4 कौन सा ऑप्शन बैठेगा? ए इसका आंसर बैठेगा। जिसका भी सही हो गया हो दिल मारो फेंक के कि भैया ये मेरा सही हो गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो जी, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात तक पढ़ाई करना, रात तक कार्य करना। थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज, अब जो चप्पू होता है ना, जिस स्पॉन्ज से आप ऐसे वाटर को आगे पीछे करते हो, तो आपने उसी को फेंक दिया, मतलब सरेंडर कर दिया, हार मान ली आपने। बीट अराउंड द बुश, मतलब कम स्ट्रेट टू, क्या मतलब होता है? घुमा फिराकर बातें करना, घुमा फिराकर, और घुमा फिराकर बातें करना स्ट्रेट नहीं होता है, ये सब बच्चों को पता है, गलत हो गया। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब हर संभव प्रयास करना, जैसे तुम कर रहे हो नौकरी पाने के लिए। इसका मतलब 1, 2 एंड 4th कौन सा ऑप्शन बैठेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 4th। नेक्स्ट अगले पे बढ़ेंगे। चलिए, प्ले टू द गैलरी होता है सीक चीप पॉपुलरिटी, घटिया, जैसे कहते हैं ना कि घटिया राजनीति कर रहा है, घटिया पॉपुलरिटी, है ना, यानी कि चीप तरीके से पॉपुलरिटी प्राप्त करना, घटिया तरीके से, जैसे स्पेशली पॉलिटिशियंस लोग करते हैं, सही है। फीदर वंस नेस्ट, अपने घोंसले भरना, है ना, गलत तरीके से बेईमानी से पैसा कमाना, इसका मतलब मेक मनी बट कैसे? अनफेयरली, सही है। मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, हिल पर समझ रहे हो, राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का बड़ा बनाना, और छोटी सी बात का बड़ा बनाना क्या होता है? एग्जेग्रेट होता है। एग्जेग्रेशन का मतलब छोटी सी बात को बड़ा दिखाना होता है। नेक्स्ट, बरी द हैच का मतलब क्या होता है? शांति बनाना। क्रिएट एनमिटी नहीं होता, क्या होता है? टू मेक पीस, टू मेक पीस। तो ये वाला गलत हो गया। एक सेकेंड, 1, 2 एंड 3 कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6। चलिए, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू, सेल्फिश मोटिव, है ना, सेल्फिश मोटिव होना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब चिंता करना लेकिन पास्ट लॉस, जो हो गया अब उस पर क्या पछता के फायदा। पे थ्रू द नोज, नाक से पे करना, मतलब पे अ हाई प्राइस, फेयर प्राइस नहीं, अनरीजनेबल प्राइस, ऊंची कीमत अदा करना। जंप ऑन द बैंड वैगन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 का टीशियस का फेवरेट ईडियम रहा है, भेड़ चाल चलना। ज्वाइन अ ट्रेंड, है ना, जैसे आपने देखा होगा आजकल, पहले गिबली चला, देखा था गिबली, गिबली चला काफी दिन तक, सब लोग गिबली बनाने लग गए, फिर उसके बाद हल्दी पानी डालने लग गए, और आजकल वो देख रहे हो क्या क्या कहते हैं, कौन सा ट्रेंड चल रहा है? वो साड़ी पहनने का, और नए नए तरीके से। तो मतलब इसी को कहते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन, भेड़ चाल चलना, जो ट्रेंड चल रहा है हम भी करेंगे, इसके क्या परिणाम होंगे भविष्य में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 तुमने भी बनाया भाई, ये 1, 2 एंड 3। एक सेकेंड, 1, 2, 3 तो है ही नहीं इसमें, 1 नहीं नहीं 3 नहीं, 1, 2 एंड 4 होगा ना, 1, 2 एंड 4, हाँ ये डी ऑप्शन होगा, 1, 2 एंड 4, 3 वाला तो गलत हो गया है भाई। तुम भी हो जिबली वाले, है भाई, तुमने भी पहनी है साड़ी? मेरे को तो ऐसा लग रहा आने वाले समय में हर 15 दिन में, 1 महीने में कोई ट्रेंड आ जाता है, किसी दिन कोई ऐसा ट्रेंड ना आ जाए कि जिससे इंस्टाग्राम ही ब्लॉक करना पड़े, बंद ही करना पड़े सरकार को। सर मैंने आपका और मेरा बनाया, अबे मेरा मत बनाया करो भाई, इनके नुकसान होंगे आगे चल के भविष्य में, अभी नहीं पता मैं, अभी तो ऐसा लग रहा है ओए होए होए होए, इतने सुंदर हम हैं नहीं, और एआई ने हमें बना दिया सुंदर, है ना, फेक ब्यूटी, फेक। खुश होते हैं, खुश हम लोग।
नेक्स्ट अगला, ग्रीस द पाम मतलब पाम को ग्रीस करना, घूस देना। ईट अ हम्बल पाए, अपनी गलती है ना, माफी मांगना, एडमिट वंस मिस्टेक। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि सॉरी उल्टा हो गया, ये दूसरा है, बिल्ली को बैग से बाहर निकालना। अब बिल्ली बैग से बाहर निकलेगी तो इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाएगी, रिवील अ सीक्रेट। स्टिक टू वंस गन, अपनी गन्स पे अड़े रहना। चेंज ओपिनियन, नहीं चेंज ओपिनियन नहीं होता, मेंटेन वंस ओपिनियन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 2 एंड 3 ओनली, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला, 1 2 3 4 4 नहीं बेटा, 1 2 3 4 वाला नहीं है। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, नेल को सर पे मारना, मतलब एग्जैक्टली वही काम करना जो जरूरत है, वही काम करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न, मतलब बैल को सींग से पकड़ना, बहादुरी से सामना करना किसी चीज का। नेक्स्ट, किक द बकेट, बाल्टी में लात मारना, मतलब डाई, मृत्यु हो जाना। क्राई फॉर द मून, चांद की डिमांड करना, चांद ला दे तोड़ के मुझे, है ना, ऐसी तो कहते हैं कि चांद ला दे या चांद ला दूंगा, तो इसका मतलब है आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल, इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा 1 2 एंड 3 ओनली, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, चांद छुपा बादल में, लो जी, कुक द बुक्स, जब हम किताबों को कुक करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हम डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर करते हैं, यानी कि सही है। डक्स एंड ड्रेक्स, पैसे के साथ अगर हम डक्स एंड ड्रेक्स करते हैं तो पैसे को बर्बाद करते हैं। रीड बिटवीन द लाइन अगर हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो उसका डीप मीनिंग होता है उसको समझते हैं। रीड बिटवीन द लाइन मतलब इन्फर हिडन मीनिंग, मतलब उसका हिडन मीनिंग को इन्फर का मतलब है निकालना, यानी कि अंडरस्टैंड करना, यानी कि समझना। अब आता है अगला ऑप्शन इसमें, टेक फ्रेंच लीव, यानी कि लीव विद नहीं, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के छुट्टी ले लेना। तो ऑप्शन बैठ जाएगा आप लोगों का, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे, चलिए 10, हिट द सैक, देखो हिट द सैक का मतलब होता है सोने जाना, सोने जाना, सही है। दूसरों की आंख में धूल झोंकना, सही है। लिव इन लर्च, मुसीबत में छोड़ना, मुसीबत में लीव कर देना, छोड़ देना, तो सपोर्ट फेथफुली, गलत। लिव इन लर्च का मतलब होता है लीव इन ट्रबल, किसी को मुसीबत में छोड़ना। गो टू द डॉग्स, कुत्तों पे आपने, अगर एक बार बताओ कोई चीज आपने कुत्तों को फेंक दी, खराब हो गई, बर्बाद हो गई, रुइंड हो जाना, रुइंड बर्बाद होना, बर्बाद होना, तो ये भी गलत हो गया, सॉरी ये भी सही हो गया। कौन सा बैठेगा, 1 2 एंड 4, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला, सर आईबीएससी के लिए भी कोई वीडियो बनाओ, यार उसमें अब टाइम कम है, आप उसके लिए क्लासेस मैंने जो सीजल वाली कराई है वो कर लो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, या अलग से क्लास लेनी पड़ेगी उसके लिए। टू बियर द ब्रंट, देखिए बियर द ब्रंट का मतलब होता है आपने ब्रंट झेला है, मतलब मुख्य आघात झेला है। जब कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है और उसका जो मेन इंपैक्ट झेलते हैं आप, तब उसको कहते हैं बियर द ब्रंट, यानी कि सफर द मेन इंपैक्ट। पेडल वंस ऑन कैनो, मतलब खुद ही पैडल मार रहे हो आप, तो यानी कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप आजाद हो।
कट वन कट कॉर्नर्स। देखिए जब आप किसी काम को कॉर्नर्स कट करके करते हो तो इसका मतलब पैसा बचा के करते हो, चीपली काम करते हो और तेजी से काम करते हो, ये भी सही है। टू गो स्कॉट फ्री का मतलब है टू बी पनिश्ड सीवियरली। टू गो, ये लिखो, टू गो अनपनिश्ड, टू गो अनपनिश्ड, अनपनिश्ड हो जाना। अनपनिश्ड का मतलब समझ में आया, मतलब बिना पनिशमेंट के, आपको पनिशमेंट मिला ही नहीं है, बिना पनिशमेंट के बच के भाग निकलना, यानी कि आप जाएंगे सी ऑप्शन की तरफ। 1 2 एंड 3। नेक्स्ट अगला। कॉल अ स्पेड, अ स्पेड, स्पेड को स्पेड बोलना, इसका मतलब साफ साफ बोलना, सही है। पुट वंस फुट डाउन, पैर गाड़ के खड़ा हो गया भाई, पैर गाड़ के खड़ा हो गया। अगर पैर गाड़ के खड़ा हो गया तो इसका मतलब बात पे अड़ गया है। थ्रो इन द टावल, टावल में आपने कोई चीज फेंक दी है, मतलब हार आपने स्वीकार कर ली है। टेक समवन टू टास्क, किसी को टास्क पे ले जाना, काम पे ले जाना, काम पे लगाना। कब लगाओगे? जब आप उसको फटकार मारोगे, फटकार मारोगे तो इसका मतलब प्रेज की जगह क्या हो जाएगा? स्कोल्ड हो जाएगा। तो किसी को फटकार लगाना यानी कि स्कोल्ड करना, ठीक है, डन। फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट। टू प्ले हैवक, टू प्ले हैवक, जैसे नेचर प्लेड हैवक इन पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, देहरादून में तो बहुत नुकसान हुआ है यार, बहुत ज्यादा, मतलब पुल के पुल टूट गए, घर के घर बह ही गए। सोचो कितने लोग वो हुए हैं, इसमें बहुत नुकसान हुआ है, पूरे पोल्स वगैरह सब। कल क्लास इसीलिए नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें, मतलब देहरादून में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, इतनी पहले कभी नहीं आई। प्ले हैवक का मतलब है नुकसान करना। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग पे हार्प ऑन, हार्प ऑन का मतलब होता है एक ही चीज पे बार बार बोलते रहना। कीप रिपीटिंग वन पॉइंट, एक ही पॉइंट को बार बार। मेक अ लॉन्ग फेस, लंबा सा मुंह लटका लेना, ठीक है, लंबा सा मुंह लटका लेना। टू हैव द लास्ट लाफ, टू हैव द लास्ट लाफ, अब जिसकी लास्ट लाफ होती है तो टू बी डिफीटेड नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है विन फाइनली, या इसको कह देंगे हैव एडवांटेज, हैव एडवांटेज। तो आपके पास क्या है? एडवांटेज है, तो आंसर इसका बैठ जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला। बताइए। चलो यहां से देखो, स्पिल द बीन्स मतलब राज खोल देना, सीक्रेट्स खोल देना। कीप अ सीक्रेट, नहीं 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 नहीं, रिवील, रिवील सीक्रेट्स, राज खोल देना, गलत हो गया। आगे आओ। बरी वंस हेड, अपना सिर दबा लेना रेत के अंदर, रेत के अंदर अगर आपने सिर दबा लिया तो इसका मतलब आपने खतरे को इग्नोर कर दिया है, तभी तो मुंह छुपाते हैं लोग, है ना। रन इनटू रफ वेदर, रफ वेदर में अगर आप दौड़ रहे हो, इसका रन इनटू का मतलब है मीट, फेस करना है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज फेस डिफिकल्टी, मुसीबत का सामना करना। अगर सुअर को मोती दे दोगे तो सुअर को, भाई स्वाइन को कुछ नहीं पता उस मोती की कीमत, तो आप ऑफर कर रहे हो ऐसी चीज जो बहुत ही कीमती है, कैसे व्यक्ति को? जो अनवर्दी है। मतलब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को, कोई जैसे ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसी वाली बात है कि आप ऐसे व्यक्ति को कोई चीज दे रहे हो जिसको उसकी वैल्यू नहीं पता, कीमत नहीं पता है, ठीक है, तो इसे कहेंगे कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन। तो आंसर हमारा हो जाएगा 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट। जी सर, इन 30 क्लास से हो जाएगा ना सर? टर्पिट्यूड आया था, ये तो मैंने मॉक टेस्ट में भी दिया था आप लोगों को। बताओ, इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड आ रहे हैं, सोच लो एमटीएस वालों। और ये मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, ये तो हमारी पीडीएफ में था, मैंने जो आपको क्लास करवाई थी उसमें दिया हुआ था। देखो,
टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर, ठीक है, चेंज फॉर द बेटर, यानी कि अपना जो तरीका है उसको बदलना, बेहतर करना। इन अ फिक्स का मतलब होता है मुसीबत में होना, ठीक है। स्मेल ऑफ द लैंप, स्मेल ऑफ द लैंप का मतलब होता है टू शो साइन ऑफ हार्डवर्क, मतलब इसका मतलब होता है कि मेहनत का, जैसे आप कोई मेहनत कर रहे हो मतलब, या आप मेहनत करने वाले, तो उसका साइन आपके पास आ जाता है। साइन का मतलब है कि आप ना उसको पहले से इंडिकेट करने लग जाते हो या उसके संकेत आने लग जाते हैं। फिर कहता है बीट अ रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब है पीछे हटना। एडवांस का मतलब नहीं होता, एडवांस तो आगे बढ़ना होता है, इसका मतलब होता है मूव बैक, मूव बैक इन फियर, डर के मारे भाग निकलना, डर के मारे भाग निकलना, यानी कि क्या कह सकते हो, पीछे हट जाना, ये होता है बीटा रिट्रीट। देख रहे हो भाई कैसे कैसे खतरनाक वर्ड आ रहे हैं दोस्त, इस तरीके के वर्ड्स आपको मिलेंगे पेपर में। चलो, करी फेवर, बताओ, ध्यान से करना भाई। देखो, करी फेवर का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना हिंदी में लिखेंगे, सही है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है ब्रेक साइलेंस, चुप्पी तोड़ना, यह भी सही है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, यह भी सही है, नीचा दिखाना, यह भी सही है। अब आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा है, टू स्टिक आउट लाइक अ सोर थंब, इसका मतलब होता है अलग दिखना, यानी कि भीड़ से अलग दिखना। टू बी अपरेंट, APPARENT, अपरेंट, हिंदी में इसको कहेंगे अलग दिखना, भीड़ से अलग दिखना। और जब आप भीड़ से अलग दिखते हो तो इसे कहते हैं स्टिक आउट लाइक अ सोर थंब, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का, नहीं 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 नहीं, आंसर होगा इसका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अगले पे आ जाओ। सर जी कृपया ध्यान दें, अवधारणा सर्वनाम, भाई इतनी खतरनाक हिंदी नहीं, ना ना ना, इतनी खतरनाक हिंदी का इस्तेमाल नहीं करना। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, अपने कपड़े के अनुसार, अपने कपड़े के अनुसार आपका कोट तैयार करना, मतलब जितनी चादर उतने ही पैर पसारना। टू लिव विद इन मीन्स, मतलब जितनी इनकम है उसी के अंदर अपना खर्चा चलाना। फॉल बैक अपॉन, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन समवन, मुसीबत के समय में किसी पर क्या रहना, निर्भर होना। रिसोर्ट टू का मतलब यही होता है किसी के ऊपर निर्भर होना या किसी के पास पहुंचना मुसीबत के समय में, ठीक है, ये होता है रिसोर्ट टू या डिपेंड ऑन। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे मुसीबत के समय में निर्भर होना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, अगर आपने कार्ट को हॉर्स से पहले रख दिया इसका मतलब ऑर्डर को आपने रिवर्स कर दिया है। मेक बोथ हैंड्स मीट का मतलब होता है स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली, गलत होता है, इसका मतलब होता है क्या होता है, बताओ जल्दी से इसका। मेक बोथ एंड मीट आपको पढ़ाया हुआ है कहीं ना कहीं, मेक बोथ एंड्स मीट का क्या मतलब होता है, बोलो फटाफट। व्हाट इज मेक बोथ एंड्स मीट, बताओ बताओ बताओ, जल्दी 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 जल्दी, क्या मतलब होता है मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब। सर पंक्चुएशन करा दीजिए, बेटा पंक्चुएशन नहीं आती है, किसने कह दिया पंक्चुएशन आती है आपके एग्जाम में। पंक्चुएशन आपके एग्जाम में नहीं आती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कल से क्लास आपकी सुबह 11 बजे कर दूं या मंडे से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। शाम को थोड़ा सा ना नेटवर्क का इश्यू आ जाता है कभी कभी, जैसे किसी दिन फिर क्लास नहीं होती, मतलब फिर वो कैंसिल करनी पड़ती है। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है जॉब में रहते रहते मृत्यु होना। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड होना।
टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है डींगे हाँकना, ठीक है, डींगे हाँकना। एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है वर्सन, मतलब स्थिति को बद से बदतर कर देना, स्थिति को बद से बदतर कर देना, वर्सन कर देना, बिगाड़ देना, ठीक है। एक बार जरा पोल लगाना, एक में लिखो 11 AM, एक में लिखो 8 PM। लो जी 19 क्वेश्चन करो तब तक। ब्रिंग समवन टू बुक, किसी को किताबों पर लाना, किसी को किताबों पर लाना इसका मतलब है किसी को पनिश करना, किताबों पर लाना मतलब किसी को पनिश करना। कॉक अ स्नूक, किसी को स्नूक करना इसका मतलब किसी को नीचा दिखाना, डिसरिस्पेक्ट करना किसी को। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, जब आप किसी चीज को कोल्ड स्टोरेज में रखते हो तो इसका मतलब है किसी चीज को ठंडे बस्ते में रख दिया आपने, डिले कर दिया आपको, है ना, पोस्टपोन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, इसका मतलब होता है फॉरगेट ओल्ड क्वेरल्स, यानी कि बीती बात बिसार दे, पुरानी बातों को, पुराने झगड़ों को भूल जा, पुराने झगड़ों को क्या कर ले, भूल जा। चलिए भाई पोल करो, सॉरी पोल में वो करो फटाफट जल्दी से सारे बच्चे। पोल में आंसर करो फटाफट। चलो जी, जिसका ज्यादा होगा हम उसी में ही क्लास चलाएंगे। टू टेक द केक, बताओ भाई, बढ़िया ही इडियम है, फटाफट बताओ जल्दी से। टेक द केक का मतलब क्या होता है? टू बी द बेस्ट, बेस्ट होना या मोस्ट रिमार्केबल, ठीक है, इंपॉर्टेंट होना बहुत ज्यादा। हॉट एंड कोल्ड, इनकंसिस्टेंट, कभी इधर की कभी उधर की, गाना बजाना, ठीक है। गिव अप द घोस्ट, भूत के सामने गिव अप कर देना, इसका मतलब होता है, गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है डाई, मृत्यु हो जाना। टेक टू हिल्स का मतलब क्या होता है? रन अवे, टेक टू हिल्स का मतलब होता है रन अवे, 9-2-11 हो जाना। तो इसमें देखिए डाई भी आ जाएगा गिव अप द घोस्ट में, और फेल कंप्लीटली भी आ जाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई सभी को? यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण रूप से फेल हो जाना। तो इसका जो प्रॉपर मीनिंग आएगा पेपर में वो डाई आ जाएगा, लेकिन अगर डाई नहीं होगा ऑप्शन में तो फिर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पूर्ण रूप से फेल हो जाना या दम तोड़ देना, इसको हम क्या कह देंगे? दम तोड़ देना, कि भैया इसने दम तोड़ दिया, दम तोड़ देना, ये होगा इसका प्रॉपर मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी पोल करते चलो फटाफट, जिसके सबसे ज्यादा होंगे। टू गो द हॉल हॉग, जो नवाब बन के बैठे ना, बाबूजी बन के, तुम भी पोल वो कर दो जरा, उसमें वो दे दो, ठीक है। टू गो द हॉल हॉग, नहीं कोई बात नहीं, मैं तो कोई से भी टाइम में कर लूंगा, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। बताओ। चलो देखो ध्यान से देखना, गो द होल हॉग, होल हॉग का मतलब होता है किसी काम को थोरोली करना, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से करना, इसका मतलब ये सही है।
बी एट डैगर्स ड्रॉन, तलवारें खिंच जाना दो लोगों में, इसका मतलब आपस में दुश्मन है एक दूसरे के, ये भी सही है। नेक्स्ट, कट द मस्टर्ड मतलब उम्मीदों पर खरा उतरना, उम्मीदों पर खरा उतरना, उम्मीदों पर खरा उतरना। यहां लिखा है फेल कंप्लीटली, नहीं, इसका मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना, यानी कि लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस। लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना, फेल नहीं होना। ना 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 मुन्ना, ये तो गलत है। पुल, पुल वंस वेट, अपना वेट पुल करना, मतलब जो आपके हिस्से का काम है उसको करना। तो डू वंस शेयर ऑफ वर्क, जो आपके हिस्से में कार्य है उसको करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज, ये बैठेगा देखना। सी वालो, सी वालो, हटना तुम, हटना साइड, हटना साइड, हटो। कान पे थप्पड़ लगा लो, कसम है तुम्हें अपने एग्जाम की। जिस जिसने भी सी लगाया है ना, जिस जिसने भी इसका सी लगाया, कान पे थप्पड़ लगाओ फटाफट। जिस जिसने भी इसका उत्तर सी लगाया है ना, फटाफट कान के नीचे थप्पड़ लगाओ अभी, कसम दे दीजिए सबको। चलो, किसी को धोखा देना है ना, टेक समवन फॉर अ राइड मतलब किसी को धोखा देना। कॉल इट अ डे, दिन की, जैसे मान लो आज मैंने क्लास ली तो शाम को मैंने कहा भाई लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब अब आप काम करना, दिन की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर देंगे जो आप काम कर रहे हो। ईट लाइक अ हॉर्स, बताओ कौन खाते हैं, लड़के खाते हैं या लड़कियां खाती हैं, बताओ। बॉयज और गर्ल्स में से कौन, कौन, बताओ कौन खाता है, हु ईट्स लाइक अ हॉर्स। शो वंस मेटल, मेटल होता है करेज, अपना साहस दिखाना, अपना करेज दिखाना, इसका मतलब ये भी सही है। यहां पर लिखा है बहुत ही ना के बराबर खाना, मेरे भाई ये तो ईट लाइक अ बर्ड होता है, ईट लाइक अ बर्ड, चिड़िया की तरह खाना। तो मेरे भाई ये तो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इधर का इधर और इधर का इधर, बाकी आप समझदार हो, मैं किधर भी नहीं लगाऊंगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया मेरे भाई, है ना, ये सरासर गलत है। चलो जी, लड़के बेचारे खाते ही कहां हैं, बदनाम करते हैं लड़कों को। लड़कों को अक्सर मैंने देखा बदनाम किया जाता है। सर 11 AM सही है, नाइट में विलेज में नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। हाँ यार ये बात तो सही है, मुझे कई बच्चों ने भी बोला कि रात को नेट की प्रॉब्लम होती है। चलो भाई उसको हटा दो जरा। तो 11 बजे की डिमांड ज्यादा आ रही है, ठीक है भाई, ठीक है, मंडे से फिर 11 बजे ही कर देते हैं। टू ब्रिंग होम द बैकन, बैकन मतलब पैसा कमाना, रोजी रोटी कमाना, इसका मतलब ये सही उत्तर है। चलो जी, गो ऑफ द डीप एंड, डीप एंड पे जाना, जब आप डीप एंड पे जा रहे हो तो क्या मतलब है इसका, गो ऑफ द डीप एंड, बोलो। इसका मतलब है आप अपनी औकात से बाहर जा रहे हो, लूज एंड, अपना एंड को लूज कर देना। गो अप इन स्मोक, ठीक है, गो अप इन स्मोक, धुएं में मिल जाना, धुआं धुआं, सब कुछ धुएं में मिल गया भैया। जब सब कुछ जिंदगी में धुएं में मिल जाए तो समझ जाओ इसका मतलब क्या है। जब सब कुछ धुएं में मिल गया इसका मतलब सब कुछ क्या हो जाना, फेल हो जाना, ये भी सही है। टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है बिलीव फुली, नहीं, बिलीव फुली नहीं होता। अब जिसने इसका आंसर करी है, गद्दारी, गद्दारी करी है किसने, कुछ लोगों ने करी है, ठीक है, ये वाला गलत है। तो नॉट टू बिलीव फुली, यहां पे सीधा एक काम कर देते हैं, नॉट टू लगा देते हैं, नॉट टू बिलीव, या हाफ हार्टेड बिलीव करना, आधा अधूरा विश्वास करना, है ना। ईमानदारी से बताना भाई, देखो मैं अब इस बार कसम नहीं दूंगा, आप ही बताओ अपनी ईमानदारी से किसका ये सही था, किसने ये सही लगाया था, 1 2 3 इस बार किसका था।
पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, अपना शोल्डर पहिए पे रखना। आपने देखा गांव में जब जैसे बग्गी जा देखे हो आपने? बग्गी नहीं, बग्गी बग्गा क्या, बुग्गी बुग्गी कहते हैं उसको। जब ऐसे खेत में फंस जाती है तो कुछ पहलवान लोग जो होते हैं ऐसे ही कंधा लगा के उसको ऊपर निकाल देते हैं। तो इसका मतलब है कड़ी मेहनत करना। भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना, इसका मतलब है भुखमरी को दूर रखना। केवल उतना होना जिससे आप सरवाइव कर सके, बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता आपके पास। ठीक है जी। गो ऑफ ऑन अ टेंजेंट, गो फेस द म्यूजिक क्या होता है? पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट। गो ऑफ ऑन अ टेंजेंट, इसका मतलब होता है, बताओ बताओ बताओ, सही है या गलत है? जल्दी देखिए, टेंजेंट से बाहर हो जाना, अपने पॉइंट पे अटके रहना, नहीं भटकना, अपने पॉइंट से भटकना। ठीक है, डेविएट होना, अपने पॉइंट से डेविएट होना। ठीक है जी। एक होता है फ्लाई ऑफ द टेंजेंट, वो होता है कंट्रोल खो जाना। तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का ये वाला। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, लो भी। देखिए, जब आपसे कहेगा फर्स्ट फिडल रोल तो आएगा सुपीरियर रोल, लेकिन जब आपसे कहेगा सेकंड फिडल रोल तब आएगा सबऑर्डिनेट रोल। जैसे अक्षय कुमार और राजपाल यादव एक मूवी में होते हैं ना, तो अक्षय कुमार कैसा रोल कर लेगा? फर्स्ट फिडल रोल, और राजपाल यादव सेकंड फिडल रोल। गो डाउन द ड्रेन मतलब ड्रेन हो जाना, यानी ड्रेन का मतलब है वेस्ट हो जाना। जैसे आपने एक इडियम सुना होगा, वो सुना होगा, एक लाइन सुनी होगी, ब्रेन ड्रेन, है ना, जब लोग अपना देश छोड़ के चले जाते हैं, मतलब टैलेंट वेस्ट हो जाता है। बर्न वंस फिंगर, फिंगर जला ली मतलब नुकसान हो गया। फ्लाई ऑफ द हैंडल, आपका हैंडल भैया फ्लाई ऑफ हो गया मतलब लूज कंट्रोल। गुस्से में आ जाना, काबू खो देना, आपा खो देना। ठीक है ना, लूज कंट्रोल, लूज कंट्रोल, कंट्रोल खो देना मेरे भाई। तो आंसर क्या बैठेगा? सी का आंसर बैठेगा। ए वाले भी दिख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं कुछ ए वालों को भी देख पा रहा हूं। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर टू सर्वाइव विद बेसिक नीड्स, मतलब मुश्किल से गुजारा करना, बस केवल इतना होना कि जिससे गुजारा चल जाए। अपने बर्तन पब्लिक में धोना, प्राइवेट मैटर्स को डिस्कस करना ओपनली, डिस्कस प्राइवेट मैटर्स ओपनली। सही है बिल्कुल, है ना, घर की बातें बाहर करना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर देना मतलब इग्नोर करना, डिमोटिवेट करना एक तरीके से, है निकल यहां से। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर, होल्ड वाटर, यही वाला गलत है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब मेरे भाई जिसका भी कमेंट बॉक्स में जिसने भी ए आंसर लगाया है वो अपने ना जल्दी से फटाफट, हां शाबाश मेरे शेर, चलो कसम है आपको अपने पेपर की बेटे, जल्दी जल्दी जल्दी, उल्टे हाथ का 2 लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया वाले। कितने लगाने? 2, 2 लगाने हैं। जिसने भी ए आंसर दिया है ना 1 2 एंड 3, वो क्या करेंगे? काल के नीचे गरम गरम सा समोसा लगाते ना, जैसे गरम गरम सा, 2 लगाएंगे, 2 बेटे। देख लो फिर, रात का समय है, गुरु का है ना, बात जो है लग जाएगी फिर, कसम दे दी है। जिसने भी 1 2 एंड 3 लगाया है ना, लगाओ एक बार, 2 लगाओ उल्टे हाथ के फटाफट, जल्दी से। टेलीग्राम का लिंक दे दो यादव जी, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करवा रहा हूं, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। जब आपकी बातों में वाटर है मतलब होल्ड करती है वाटर, तो इसका मतलब आपकी बातें वैलिड हैं, लॉजिकल है, इसका मतलब आपकी बातों में दम है, आपकी बातें इलॉजिकल नहीं है, आपकी बातों में दम है। इसका सही उत्तर जो होगा दोस्त
वो डी आंसर होगा। लगाओ फटाफट बेटे, तुरंत लगा लो एकदम। अगर कुछ हो गया ना मुझे मत कहना कि भैया क्या करवा दिया। आ जाओ जी, अगले पे आ जाओ। लो जी भैया, थ्रो वंस वेट अराउंड, अपना वेट इधर उधर फेंकना, मतलब जब आप अपनी बातों पे ना बहुत एरोगेंटली दिखाते हो, है ना, अपनी पावर दिखा रहे होते, तो एरोगेंटली बिहेव करना, अपना वजन फेंकना। लाइन सेट कर दी, ड्रॉ कर दी, लिमिट सेट कर दी आपने। नेक्स्ट, टू रन अमक, टू रन अमक, टू रन अमक, बताओ। टू रन अमक क्या मतलब है इसका? टू बिहेव अनकंट्रोलेबली, जैसे सांड नहीं होता बाजार में एकदम से अनकंट्रोलेबली भागता है। होल्ड वंस टंग, अपनी जबान पे लगाम देना नहीं। कीप क्वाइट, शांत रहना, शांत रहना। क्या रहना मेरे भाई? शांत रहना। थप्पड़ खा के कैसा लग रहा है? मीठा मीठा सा लग रहा है? बढ़िया है भाई, अच्छा फील हो रहा है? सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की कब आएगी? वंस, वंस बेटा सक्सेस, सॉरी, सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की तब आएगी जब फिर से एक बार प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। लग रहा है चेयरमैन साहब को बात समझ में नहीं आ रही है, हल्के में ले रहे हैं बात को। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, जब लोहा गर्म हो चोट मार दो। अभी लोहा गर्म है, एकदम से चोट मारनी पड़ेगी, है ना, एक बार फिर से मैदान में उतरना पड़ेगा। बर्न वंस बोट, अपनी नाव जला देना, बिल्कुल सही है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब आप इतना खराब रिश्ते कर देते हो कि आप कभी वापस नहीं उन रिश्तों को सही कर सकते। टू मेक रिट्रीट इम्पॉसिबल, आप पीछे जा ही नहीं सकते, है ना। बाइट द डस्ट, हार मान लेना, अपनी लेटर्स पे चिपके रहना। टू फॉलो रूल्स, टू फॉलो रूल्स, इग्नोर नहीं करना, फॉलो करना, रूल्स को क्या करना? फॉलो करना। इसका मतलब 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, चेयरमैन साहब अभी हल्के में ले रहे हैं हमें। चेयरमैन साहब को हिंदी में गरियाना पड़ेगा, पहले गरिया दूं थोड़ा सा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो थोड़ा सा हिंदी में गरिया दूं। टू बी इन सेवंथ हेवन, सेवंथ सातवें आसमान, आज मैं ऊपर, तो कब होते हैं? जब हम खुश होते हैं। गिव अ वाइड बर्थ, वाइड बर्थ मतलब अवॉइड करना किसी को। लिव इन क्लाउड, हाय 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 हाय, अब क्या आएगा मजा, अब लगवाऊंगा एक तमाचा बढ़िया वाला। चलो 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 चलो, टन 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 टन। अब कई लोग एकदम सतर्क हो गए, कुछ तो होने वाला है दया, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। चलो 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 चलो, चलो मेरे भाई, शाबाश। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, इसका आंसर होगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, यानी कि टू लिव इन क्लाउड, इसका मतलब होता है ऐश की जिंदगी जीना। ठीक है, ऐश मतलब मौज मस्ती, आराम की जिंदगी जीना, लग्जरी में जीना। ठीक है, पूरे मजे लेना, है ना, फुल आनंद की जिंदगी लेना। तो ये भी सही है, इसका यही सही आंसर होगा, 1 2 एंड 3। यहां पर तो लिखा है टू बर्न डे लाइट, डे लाइट को बर्न करना। ठीक है जी, इसका मतलब होता है मेरे भाई समय
बर्बाद करना। आ जाओ, शाबाश शाबाश, ढूंढो ढूंढो कमेंट बॉक्स में पकड़ो। 1 2 3 वालों को पकड़ो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। जाओ 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 एक बार कमेंट बॉक्स में 1 2 3 वालों को पकड़ो जरा। 1 2 3 वालों को, ए ऑप्शन वालों को पकड़ो। अगर तुम सामने होते ना तो ऐसे ना हाथ यूं रगड़ रगड़ के, जैसे बॉल पे नहीं रगड़ते बॉलिंग करने से पहले यूं, है ना। सब समझ रहा हूं मैं तुम्हारी मेंटलिटी, मुझे पता है कहां क्या करने वाले हो तुम। करो तुम गड़बड़। नेक्स्ट, बिन बताए छुट्टी लेना सही है। टू हैव इची फीट, टू टू लिव हैंड एंड माउथ, टू लिव हैंड एंड माउथ, टू लिव इन पोवर्टी, गरीबी, हैंड एंड माउथ होता है ना गरीबी, है ना, गरीबी में जिंदगी जीना। टू बी फुल ऑफ बीन्स, बीन्स से भरे हुए होना। टू बी फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एनर्जेटिक, टू बी एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। चलिए जी, आ जाओ। इसका मतलब 1 और 4 3 सही है 2 and 4। ये जो ए वाला है ना, ए वाले तुम ना कमेंट में नजर रखा करो, नजर रखा करो, मैं इनके चक्कर में ही हूं। ठीक है, जो ए वाले है ना 2 and 4 वाले, इनको पकड़ लो जरा, निकालेंगे इनको, सबको निकालेंगे, है ना। इची फीट, इची फीट समझते हो, यहां से याद करना। इची फीट, जिसके इची फीट होते हैं ना, उसके पैर में ना खुजली रहती है चलने के लिए, है ना। इसका मतलब टू बी ईगर टू ट्रेवल, जिन लोगों को बहुत ज्यादा यात्रा करने का शौक होता है ना, ऐसे लोगों को हम कहते हैं इची फीट। तो यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 and 3 नहीं, 1 2 and 3 डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखना कमेंट बॉक्स में तुरंत एकदम धप्पा मारेंगे इनके ऊपर। हे पार्थ रथ को यहीं रोको, सुकून आ रहा है। अभी आएगा, रुको रुको। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे घोड़े को पीटना सही है। मतलब एफर्ट्स बर्बाद करना ऑन अ होपलेस मैटर, मतलब जिसमें कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, उसको रिवाइव करना। गो बनाना, अब जैसे ही बंदर को बनाना मिलता है ना, एकदम भाई साहब उठा के ना पागल हो जाता है, एकदम भागेगा इधर उधर, क्रेजी हो जाना। थ्रो अप वंस हैंड्स, चलो 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 चलो, शाबाश, बताओ। हाँ जी, देखो, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोते हुए को पड़े रहने दो, इसका मतलब फॉरगेट, फॉरगेट ओल्ड क्वेरल्स, पुराने झगड़ों को पड़े रहना, मतलब रिवाइव मत करो, ठीक है, दोबारा मत उठाओ उनको। थ्रो अप वंस हैंड्स का मतलब होता है सरेंडर कर देना, जैसे पाकिस्तान ने कर दिया, है ना, हमारे सामने ऑपरेशन सिंदूर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ जी। चलिए मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखो क्या इसका आंसर होगा।
कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट बॉक्स में पहुंच जाओ सारे के सारे, ध्यान रखो, इनकी फील्डिंग सेट करेंगे अभी जरा। जिस भी भाई ने इसका आंसर ए लगाया है, जिसने भी इसका आंसर ए लगाया है, रुको 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 रुको, जिसने भी इसका ए आंसर लगाया है, चलो हो जा शुरू, कसम है बेटे, अब सीधे गाल पे 2 थप्पड़ लगाओ। जिसने भी इसका आंसर ए लगाया है, जल्दी, सबको देख लिया मैंने, और बाद में तुमने ना बदला, तुम जब मैं रुक गया ना तो कई लोग ना एकदम से सतर्क हो गए, बोला रुके क्यों, ऐसे तो नहीं रुकते, नहीं तो आंसर लगा देते, रुके तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इतना शातिर दिमाग लगाते हो तुम लोग, ठीक है। जिसने भी ए आंसर लगाया ना, ए 2 लगा दो, सीधे हाथ के लगने चाहिए इस बार। जिसने भी इसका, हाँ डी वाले, शाबाश 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 शाबाश, डी वाले भी आओ बेटा, फील्डिंग तुम्हारी भी सेट करेंगे, डी वाले भी आ जाओ, डी वाले भी मैदान में आ जाओ जरा। अब सुनो, ब्लो वंस टॉप का मतलब होता है कंट्रोल खो देना, भैया टॉप हमारा ब्लो हो गया, मतलब कापा खो देना। नया ग्राउंड ब्रेक करने का मतलब है कोई नई चीज करना, इनोवेटिव चीज करना। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट किसी चीज में बनाए रखना, ठीक है, कीप एन इंटरेस्ट है, कीप एन एक्टिविटी गोइंग, कंटिन्यू रखना। और फाइट शाई ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है अवॉइड करना, बचना, ठीक है, अवॉइड करना, बचना। अभी आपके सीज, ठीक है जी, 1 2 3 एंड 4। का क्यों हंस रहे हो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सी, सी में के तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। टू गो ग्रेट गन्स, guns and great guns, when you go great guns in life it means you do something successfully, cut noise ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, इस बात का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ईट लाइक अ बर्ड, अभी हमने बताया था ईट लाइक अ बर्ड का क्या मतलब होता है। ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है, सर आपने पढ़ाया था कि चिड़िया की तरह खाना, मतलब बहुत ही कम खाना, तो बस खत्म हो गई बात। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू एक्ट डिसऑनेस्टली नहीं, तो आंसर इसका हो जाएगा 1 2 एंड 3, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, 1 2 एंड 3। चलो चलो चलो, कमेंट बॉक्स में ध्यान रखो, चलो वापस चलते हैं, वापस आओ आओ आओ, शाबाश, कमेंट बॉक्स में देखो, अभी भी डी वाले हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश 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 शाबाश। जितने भी डी वाले हैं मेरे दोस्त, और जितने भी सी वाले हैं, अपने काम पे लग जाओ फटाफट जल्दी से। डी और सी वाले अपने काम पे लग जाओ, बेटे झूठ मत बोला, एक भी तो मुझे ऑप्शन ए वाला नहीं दिखाई दिया। अगर तुमने कहा नहीं भैया ए आंसर होगा, मैं सही बता रहा हूं, यही क्लास बंद हो जाएगी आज। बेईमानी मुझे पसंद नहीं है। मैं यही नोटिस कर रहा था कि शिद्दत के साथ आंसर डी और कुछ बचे हुए सी। ए तो बेटे मेरी नजर बाज की तुम्हारे ऊपर ही थी वहां पर, ए तो किसी के भी ऑप्शन में नहीं था, किसी के भी ऑप्शन में दोस्त ए नहीं था। प्ले फास्ट एंड लूज कितनी बार पढ़ाया, दैट पॉलिटिशियंस ऑफन प्ले फास्ट एंड लूज, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, कभी फास्ट रहते हैं और इलेक्शन के बाद लूज हो जाते हैं। टू एक्ट डिसऑनेस्टली, बेईमानी से, बेटे बहुत तेज हो रहे हो ना तुम, ज्यादा ही तेज हो रहे हो। आज गाल लाल करवा के मानो, गाल बेटे तुम्हारे गाल लाल करो, पूरे शरीर लाल कर दूंगा मैं, मेरे सामने होते ना तुम्हें यहीं पढ़ा के, यहीं यहीं पीट पीट के लाल कर देता। लो लो, शाबाश शाबाश शाबाश।
लो जी, गो फॉर अ सॉन्ग, जब आप कोई चीज सॉन्ग यानी कि एक सॉन्ग में बेच देते हो, इसका मतलब आप सस्ते में बेच देते हो। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है भारी बारिश होना। अपनी कब्र खोदना मतलब अपने अपने लिए ही समस्या खड़ी कर देना, अपने लिए ही अपनी समस्या क्या कर देना, खड़ी कर देना। ठीक है दोस्त। और ब्रेक वंस जर्नी का मतलब है जैसे आप काम कर रहे हो तो बीच में सडनली आपने ब्रेक ले लिया, स्टॉप ब्रीफली। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा, है ऑप्शन में डी वाले। बेटे अभी भी ए और सी वाले दिखाई दे रहे हैं मुझे ठीक ठाक लोग। देखो, रन टू सीड का मतलब क्या है? रन टू सीड का मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी में गिरावट आना, गिरावट आना। शूट द ब्रिज का मतलब होता है गप्पे मारना, गप्पे मारना, यानी कि लाइटली टॉक, कैजुअली बात करना। टेक द विंड आउट ऑफ समवन सेल, टेक द विंड, किसी की सेल से विंड ले लेना, मतलब किसी का कॉन्फिडेंस कम कर देना। ये भी सही है, तो ये तो सारे सही हैं, इसमें भी यार सारे आंसर हो जाएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। पेंट द टाउन रेड, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका? इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्त डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्दारी नहीं, खून में गद्दारी नहीं होनी चाहिए। देख रहा हूं मैं। रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, मैं देख रहा हूं बेटे। इतना धोखा तो मेरे दोस्त, इतना धोखा तो ना बाबर ने अकबर को नहीं दिया होगा, अकबर ने बाबर को नहीं दिया होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने है। जितने धोखेबाज तुम हो, तुम्हें नाम दे दूंगा मैं, इतने बड़े धोखेबाज। अच्छा, धोखेबाज के लिए वो कैब बताओ कमेंट बॉक्स में, आज नाम दे देते हैं, एमटीएस वाले बच्चों को नाम दे देते हैं, आज इनका नामकरण कर देंगे। हॉट वाटर में होना मतलब मुसीबत में होना। पैसे में रोल कर रहा है, इसका मतलब भाई बहुत अमीर आदमी है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी चीज, थ्रो वंस हैट इन द रिंग, रिंग में अपनी हैट फेंक दी कि चल भाई तेरा भाई लड़ेगा। बताओ जल्दी से। इंटर अ कॉन्टेस्ट मतलब किसी प्रतियोगिता में प्रवेश करना। आप घुस, चल भाई आ रहे हैं मैदान में, कर दो जंग, है ना, एंटर कर रहे हैं हम लोग। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज के बुरे परिणाम भुगतना। एक, दो और चार, ए। हाँ जी, धोखेबाजों के लिए जरा बताना ईडियम, ईडियम नहीं सॉरी, वन वर्ड बताओ, वो क्या बताओ एक। फिलेंडर धोखेबाज नहीं हो तो अलग मैनी पार्टनर्स हो जाएगा। एक वर्ड बता दूं जो अभी आया था टीजीएल में। लो भाई, एमटीएस स्टूडेंट्स को हमने आज एक नाम दे दिया, अगर पेपर में आएगा तो तुम्हें याद रह जाएगा। ठीक है, एमटीएस वाले जो बच्चे हैं वो हमारे, दे आर ट्रेचरस। ठीक है जी, ये करते हैं गद्दारी, ये बदलते हैं अपने आंसर्स, ये अपनी ईमानदारी पे नहीं रहते।
लीव हाई एंड ड्राई, किसी को बेसहारा छोड़ना, हाई एंड ड्राई छोड़ देना मतलब हेल्पलेस छोड़ देना, बेसहारा। स्पिल ओवर, स्पिल देखिए ग्लास से अगर दूध स्पिल हो जाए तो छलकने लग जाता, ओवरफ्लो होने लग जाता है। टर्न टर्टल मतलब उलट जाना, सब कुछ उलट जाना, सब कुछ पलट जाना, इसे कहते हैं टर्न टर्टल। च्यू द कड, कड को च्यू करना, च्यू द कड, च्यू द कड यार का, चलो जी चलो चलो, च्यू द कड, बताओ 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 बताओ। कड़ जानते हो, जैसे वो गाय भैंस नहीं होती बैठ के कड़ को च्यू करती हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे हे भगवान मैं क्या करूं, ये क्या हो गया। लगाओ 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 लगाओ, सारा खेल तो इसी पे है। या तो 1 2 3 होगा, या 1 2 3 4 होगा, या तो ए होगा या डी होगा। और इतने निकम्मे हैं, ऑप्शन में ए और डी में ही लगा दिया। बेटे फाइनल करो आंसर। बहुत ज्यादा तेज नहीं हो रहे हो तुम। डीआरएक्स मुस्कान ने कहा है सर नहीं पता, ये हुई ना बात, ये अच्छा लगता है, ईमानदारी। मुस्कान के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के। लो जी, मुस्कान के लिए हमने यहां पर दिल लगा दिया, ठीक है, ईमानदारी के लिए, ठीक है जी। ऐसी ईमानदारी अच्छी लगती है। नहीं पता तो नहीं पता, ये नहीं चीटिंग करके आंसर चुरा लेते हो। प्ले टोरंटो का मतलब होता है बिना बताए छुट्टी मार लेना, बिल्कुल सही। हरी उंगली होना, जिसकी उंगलियां हरी हैं मतलब वो गार्डनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फिंगर्स, गार्डनिंग में बहुत अच्छा होना। बताओ 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 बताओ, क्या बैठेगा क्या बैठेगा। देखो, टू गो टू गेट गोल्ड फीट का मतलब होता है टू बिकम करेजियस, नहीं, टू गेट अफ्रेड, टू गेट अफ्रेड डर जाना, डर जाना है ना, डर जाना गलत हो गया, फोर्थ वाला गलत हो गया। टू मेक वेव्स, वेन यू वेक वेव्स इट मीन्स यू क्रिएट सेंसेशन, सनसनी खेच, कुछ खतरनाक सा कर देना। आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रैग वंस फीट, अपने पैर घसीटना, जैसे देखा होगा बच्चों को स्कूल में खींच के ले जाते थे पैदल, ऐसे ही खींचते थे। तो डिले करना, अनइंटेंशनली सॉरी इंटेंशनली, जानबूझकर डिले करना, तभी तो उनको घसीट के ले जाया जाता था। कैच समवन रेड हैंड, रंगे हाथों पकड़े जाना, रंगे हाथों पकड़े जाना, बताओ। दो ऑप्शन बचे आपके पास। चलो, च्यू द फैट का मतलब होता है गपसप करना, बतियाना, गपसप करना, बतियाना, कैजुअली चैट करना, सही है। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है डाई, मृत्यु हो जाना, फेल हो जाना। कौन सा बैठेगा, दैट इज ए। नेक्स्ट, स्मेल अ ब्लड, सॉरी स्मेल ब्लड, देखो स्मेल रेट अलग चीज होती थी, यहां पर स्मेल ब्लड है, स्मेल रेट अलग चीज है। बताओ बताओ बताओ। लो जी ध्यान से देखना, स्मेल अ रेट मतलब कमजोरी भांपना, रेड करो ब्लड, किसी की कमजोरी भांपना कि भैया कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे इधर, गड़बड़ इन द सेंस कि मतलब सामने वाली कमजोरी पकड़ लिया आपने। टू सेंस वीकनेस। टेक अ बैक सीट, जब आप बैक सीट ले लेते हो तो आप उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हो। रन इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में रन इनटू द ग्राउंड का मतलब होता है, रन इनटू तो आप जानते हो यानी कि काउंटर करना,
मिलना सडनली किसी से। तो रन इनटू द ग्राउंड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय बाय ओवर यूज या एग्जॉस्ट, किसी चीज को एग्जॉस्ट करना, खत्म कर देना धीरे धीरे। सेट वंस फेस अगेंस्ट, विरोध करना, सपोर्ट नहीं करना, ठीक है, ओपोज करना, विरोध करना, कड़ा विरोध करना, कड़ा विरोध करना। कौन सा बैठेगा? सी इसका आंसर बैठेगा। नेक्स्ट, पुल वूल ओवर समवन साइज, किसी की आंखों के सामने वूल को पुल करना, ठीक है, धोखा देना, ठीक है, सही है, आगे बढ़ेंगे, धोखा देना। नेक्स्ट, टू शो समवन द रोप्स, किसी को रोप्स दिखाना, मतलब किसी को बेसिक्स बातें बताना कि भैया ये देखो ऐसे, यार रोप को पकड़ो, ऐसे किया जाता है काम, मतलब उसको किसी चीज के, किसी काम के बेसिक पॉइंट सिखाए जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ो। दो तो बता दिए। मंडे से 11 बजे सर, अभी पूछूंगा मैं एक बार फिर से, दोबारा पूछूंगा। चलो जी, देखो ध्यान से सुनना। टू कॉल क्विट्स, क्विट्स याद रखना, मतलब किसी काम को करते करते बंद कर देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। टू कॉल क्विट्स का यही मतलब होता है, ठीक है। चलिए जी, ठीक है जी, ए वालों हो जाओ स्टार्ट जरा। रन रॉयट, रन रॉयट का मतलब होता है वाइल्डली बिहेव करना, है ना, काबू से बाहर हो जाना। इसका आंसर होगा मेरे भाई 1 2 3 एंड 4। ए वालों हो जाओ स्टार्ट जल्दी से, बिना कुछ बोले ही। टू टेक पॉटलक, पॉटलक लेना मतलब जितना है उतना ही, बताओ। टू टेक पॉटलक का मतलब होता है जैसा है वैसा स्वीकारना। अच्छा ये बताओ, इसकी पीडीएफ भी लोगे क्या, हिंदी वाली लिखी हुई भी, या इंग्लिश में काम चल जाएगा? टू गो हैमर एंड टंग, हैमर एंड टंग से, है ना, देखा आपने हैमर कैसे बजाते हैं, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश में काम करना। टू डू विद ग्रेट एनर्जी। बताओ। टू स्ट्राइक गोल्ड, टू ब्रिंग द हाउस डाउन, अपलॉड लाउडली मतलब प्रशंसा पाना, नाम रोशन भी कर देना, या बहुत ज्यादा प्रशंसा पाना, बहुत ज्यादा प्रशंसा पाना। स्ट्राइक गोल्ड यानी कि व्हेन यू स्ट्राइक गोल्ड इट मींस यू बिकम सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल नहीं, यू बिकम सक्सेसफुल। तो इस बार गलत है ये, तो ऑप्शन बैठेगा इसका 1 2 एंड 4, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, टेलीग्राम चैनल बेटा देखो वहां कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। यार आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बुखार होगा, गर्म पानी पिलाओ। जब भी आपको ऐसा लगे ना जुकाम या बुखार होने वाला है, क्योंकि आजकल ना ऐसा मौसम चल रहा है और देहरादून में तो बहुत ही गंदा चल रहा है, मतलब धूप ही नहीं देखी इतने दिन से, तो गर्म पानी पिया करो। मेरा गला भी पकड़ रखा है, जुकाम ने अगर एक बार पकड़ लिया ना छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी कई दिन बीच में। क्लिप, किसी के पंख कुतरना, किसी को इनकरेज करना। जब आप पंख कुतर दोगे तो इसका मतलब डिस्करेज होगा। गो डाउन मेमोरी लेन मतलब पास्ट की बातों को याद करना, सही है। कॉल द शॉट्स, बताओ जल्दी से, कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है? किस में होना? कंट्रोल में होना। सारे अंडे एक ही बास्केट में रख देना मतलब रिस्क लेना। सारे अंडे कभी भी एक बास्केट में मत रखना, फूट जाएंगे, सारे एक साथ फूटेंगे तो रिस्क हो जाएगा, ठीक है। सारे अंडे कभी भी एक बास्केट में नहीं रखना, नहीं तो रिस्क हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, गो अगेंस्ट द ग्रेन मतलब अपने नेचर के खिलाफ जाना, अपने नेचर के खिलाफ जाना मतलब जैसा आपका नेचर है उसके विरुद्ध जाना। पुल अप स्टेक्स, पुल अप स्टेक्स, स्लीप ऑन इट, किसी चीज पे स्लीप ऑन कर जाना। कीप कीप अ स्टिफ अपर लिप, कीप अ स्टिफ अपर लिप, बताइए।
सिर्फ ऐसे यूं रखना। सर आपकी फाउंडेशन बैच अभी नहीं आ रही बेटा, एटलीस्ट अक्टूबर में नहीं आ रही है। आपको याद है अंकित सर ने एक लाइन बोली थी पिछले साल, डेट याद है? एक लाइन बोली थी पिछले साल, पुल अप स्टेक्स, बताओ जल्दी से फटाफट क्या बनेगा? पुल अप स्टेक्स टू मूव टू अनदर प्लेस। ठीक है, मतलब किसी दूसरी जगह मूव कर जाना। ये बढ़िया क्वेश्चन है गुरु, ध्यान रखना है, इसको रिवाइज करना। स्लीप ऑन इट, जब आप सोई गए किसी चीज पे तो आपने उसको डिले कर दिया। कीप अ स्टिफ लिप, देखिए जब आप कहते हैं ना, कुछ लोग दे ऑलवेज कीप अ अपर, है ना, स्टिफ लिप, यानी कि स्टिफ रखते हैं, मतलब इमोशंस को हाइड करते हैं, तो शो नहीं, टू हाइड इमोशंस, फ्रीली नहीं दिखाते हैं, तो ये गलत हो गया। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। आपको याद होगा अंकित सर ने पिछले साल एक बात बोली थी कि RWSSC चैनल पे 1 साल तक, 1 ईयर तक, ठीक है, सारे बैच जो है वो फ्री चलेंगे। तो जब तक 1 साल नहीं हो जाता तब तक मेरा कोई पेड बैच नहीं आएगा, आप इतना समझ लो। अब वो डेट सोच लेना, कौन सी डेट को उन्होंने बोला था, जिस दिन वो डेट हो जाएगी उसी दिन जो है पहला बैच आपके सामने आएगा 2026 के लिए। ठीक है जी, फर्स्ट बैच। टू बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में रखना, यानी कि रिटन फॉर्म में रखना, रिटन फॉर्म में लेना। टू टेक लिबर्टी, और मैंने इतना पढ़ाया 1 साल में जितना आदमी कई बार पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। टेक लिबर्टी का मतलब होता है टू एक्ट विदाउट परमिशन, है ना, बिना परमिशन के एक्ट करना। टू बी अ वाइट एलिफेंट, टू बी यूजफुल एंड चीप नहीं, टू बी कॉस्टली एंड यूजलेस। कॉस्टली बट यूजलेस, महंगा है पर किसी काम का नहीं है। कीप वंस पाउडर ड्राई, अपना पाउडर ड्राई रखना। बताइए, जब आप अपना पाउडर ड्राई रखते हो तो इसका मतलब क्या है? यू रिमेन प्रिपेयर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 3 एंड 4th, 1 3 एंड 4th, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कितने इडियम्स हमने कर लिए अभी तक की क्लास में आज? टू थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मतलब रिस्क लेना, अपने शब्दों को वापस लेना, यह भी सही है। टू बैक व्हाट वाज सेड, ईट वंस वर्ड्स, बीट वंस ब्रेन आउट, अपने ब्रेन को बीट आउट करना, क्या है इसका मतलब? बताओ बताओ बताओ, मैं तभी बताऊंगा, पहले आप ट्राई करो फटाफट। देखो, जब आप अपने ब्रेन को बीट कर, है ना, बीट करते हो ना, तो इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा ट्राई करते हो। गो बेली अप, टू फेल, सक्सीड नहीं, टू फेल, विफल होना, क्या हो जाना? विफल हो जाना। डी नहीं बेटे, डी नहीं। 1 2 एंड 3, लो जी। ब्रेक द बैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की बैक को ब्रेक करना। बताइए क्या होगा? इसका मतलब होता है जो मेन पार्ट है, बैक क्या होती है? मेन पार्ट होता है, ठीक है, तो उसको पूरा करना, मुख्य भाग को पूरा करना। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी वालों सुनो, मुख्य भाग को पहले निपटाना। सो वाइल्ड ओट्स मतलब अय्याशी करना, अय्याशी करना। टर्न द टेबल का मतलब होता है सिचुएशन को क्या करना? रिवर्स करना, पूरी सिचुएशन को पलट देना। किक द हॉर्नेट नेस्ट, अब तुम नेस्ट में, घोंसले में, है ना, मान लो जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते में अगर लात मारोगे तो भैया प्रॉब्लम्स को अवॉइड थोड़ी करोगे, है ना, टू क्रिएट प्रॉब्लम।
आप समस्या को क्रिएट कर रहे हो, अवॉइड थोड़ी कर रहे हो। तो 1 2 एंड 3 बैठेगा। नेक्स्ट, अगला, पोर कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, किसी चीज पे ठंडा पानी गिर देना, डिस्करेज कर देना, ठीक है, डिमोटिवेट कर देना, ठंडा पानी गिर दिया, जैसे आप घर से बाहर निकले, पड़ोसी ने ठंडा पानी गिर दिया। बियर फ्रूट, फ्रूट कब मिलते हैं आपको? जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, ठीक है। टू मेक शॉर्ट वर्क ऑफ, किसी चीज को, काम को शॉर्ट कर देना। और टू गो इनटू रैप्चर्स, बताइए, अगर ये दोनों सही हैं तो फिर 1 2 3 4 पे लगाऊंगा, और एक सही है तो 1 2 3 पे लगाऊंगा। बताओ जल्दी से। द चॉइस इज योर्स, द बॉल इज इन योर कोर्ट। बताओ। चलिए, ये भी सही है, एक और हिंट दे दिया आपको, है ना, किसी काम को तेजी से पूरा करना, क्विकली। टू गो इन टू रैप्चर्स, देखो जिसको पता है ना, रैप्चर्स का मतलब होता है टू बी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, तो वो इसको पकड़ लेगा यहां पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, पे लिप सर्विस, कुछ लोग केवल दिखावा करते हैं, इनसिंसियर सपोर्ट, लिप सर्विस करते हैं। पुल द प्लग, मतलब किसी चीज पे एंड कर देना, खत्म कर देना। टू थ्रो वंस हेट ओवर द, ये बताओ जरा। शाबाश शाबाश शाबाश, बताओ 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 बताओ। रन द गॉन्टलेट, ये भी बताना है। लो भाई, रन द गॉन्टलेट का मतलब होता है मेरे भाई टू फेस क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं झेलना, या किसी चीज का हमला, है ना, शब्दों का जो हमला है उसको झेलना, क्रिटिसिज्म झेलना। टू थ्रो वंस हेड ओवर द विंड मिल, आपने अपना हेड विंड मिल के ऊपर फेंक दिया, मतलब टू अटेम्प्ट समथिंग फुलिश। ये भी सही है तो 1 2 3 4, नहीं तो 1 2 3। अब मैं जाते जाते थप्पड़ तो लगवा के जाऊंगा बेटे तुम्हारे। चलो, ये भी मेरे भाई सही है, ठीक है जी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पूरे पूरे सतर्क बैठे हैं बिल्कुल, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। टॉक 19 टू द डजन, बक 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 बक, मतलब 19 टू द डजन मतलब बहुत ज्यादा बकवास करना। ऑल एट सी, समुद्र पे होना, ये आपको मैंने बताया हुआ है, कंफ्यूज्ड होना। टू थ्रो गुड मनी आफ्टर बेड, अच्छा। टू बी इन द रेड, बताओ। देखो यहां पर क्या है, टू थ्रो मनी, पहले आप पैसा फेंक रहे हो। टू थ्रो गुड मनी आफ्टर बेड, पहले आपने बेड मनी फेंका, फिर आप गुड मनी, मतलब आप और पैसा बर्बाद कर रहे हो, ये भी सही है। फिर आपने देखा टू बी इन रेड, टू बी इन प्रॉफिट, ये भी सही है। 1 2 3 4, डी इसका आंसर है। चलिए जी, अब मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, ये हो गया हमारा 1 2 3 4, ठीक है जी। डी जिस जिसने भी कमेंट बॉक्स में लिखा है ना भाई, जिस जिसने भी डी लिखा है, सबके नाम पढ़ूंगा। रुको 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 रुको, सबके नाम पढ़ूंगा बेटे, कसम है, अपने थप्पड़ लगाओ फटाफट। शुभ गेमिंग डी लगा बेटे। सानिया, सानिया बेटा कसम लगाओ फटाफट, थप्पड़ लगाओ। रुको ना भी, रेनू डी, शाबाश, लगाओ 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 लगाओ, रुको ना, रुको रुको। शॉर्ट एडिटर, चल बेटे, शाबाश 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 शाबाश, रुको 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 रुको। नीलेश का डी, चल भाई नीलेश बाबू, शाबाश मेरे चांद। राखी यादव डी, भारद्वाज डी, शर्मा जी डी। सर पहले ए लगाया था, बाद में डी किया। तुम तो बेटे 3 थप्पड़ मारो, तुम तो और झूठे हो, झूठे को 3 थप्पड़ लगने चाहिए।
प्रिंस राजपूत डी, निधि त्रिपाठी ABCD मतलब तीनों डी। वाह निधि वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। कमी थोड़ी है हमारे पास महामूर्खों की, है भाई, कमी नहीं है हमारे पास, है। चलो जी, तो रेड में होना मतलब कर्जे में होना, ठीक है। ये आपको बता ही दिया मैंने। रन द गॉन्टलेट, ठीक है जी। पे लिप सर्विस, पुल द प्लग, थ्रो वंस हैट ओवर द विंड मिल टू अटेम्प्ट समथिंग यूजलेस, डन। ठीक है भाई, चलो ओके। तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप इससे रिवाइज कर लेना। एमटीएस स्ट्रेटजी सर, परसों देंगे आपको एमटीएस स्ट्रेटजी, पूरी स्ट्रेटजी देंगे कि क्या होने वाला है। अच्छा, सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है, कहो तो सुना दूं। सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है कि जैसे ही सीएचएसएल की डेट अनाउंस होगी, आपके लिए, मैं तो हुई हमेशा सदैव तत्पर, आपके लिए राहुल तेवतिया सर को भी इस बार मैदान में लाया जाएगा। आपकी मैथ्स की और भी खतरनाक प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है मेरे भाई, मतलब उसके प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, ठीक है दोस्त। आप कहोगे तो एक दिन साथ में ही मैं लेके आ जाऊंगा सर को कि सर चलो अब एक बार जरा इनसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। कहो तो बताओ, लाऊं साथ में एक बार, है भाई। तो सीएचएसएल वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखेंगे वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक। और बाकी एमटीएस वाले, तुम तो यू आर इनफिडल, एक और वर्ड तुम्हारे लिए आता है, इनफिडल, धोखेबाज हो तुम, इनफिडल, ठीक है जी, इनफिडल हो, इनफिडल। एचसीएम वाले बच्चों की मैं स्ट्रेटजी ला रहा हूं, मैं उसके लिए पहले प्रॉपर सोच रहा हूं कि क्या क्या उसमें वो होगा, मतलब जो स्ट्रेटजी आएगी वो सटीक आएगी। देखा ना आपने सीएचएसएल वालों को एक एक बात मोती की तरह क्लियर की, अगर फॉलो कर लिया ना तो कोई ताकत नहीं है आपको रोक सके। तो स्ट्रेटजी का मतलब सिर्फ वीडियो बनाना नहीं होता, प्रॉपर एक तरीके से चीजों को समझना भी होता है और समझाना भी होता है कि कैसे डील करना है बच्चे को, ठीक है। चलो 45 सही हुए। अपना स्कोर बताना 50 में से ईमानदारी से, देखो झूठ तो तुम पूरा बोलते हो। अच्छा ये सुनो, एफकेट के जितने भी बच्चे हमारे एफकेट के सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे बच्चों का आपने देखा होगा मैंने डाल ही दिया, ठीक है। हमारे बच्चे इस समय इतने खतरनाक हो रहे हैं कि हर उसमें सिलेक्शन दे रहे हैं। तो एफकेट वाले बच्चों को करना क्या है, एक भाई के नाते सलाह दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिफेंस एस्पिरेंट रह चुका हूं, है ना, आपको पता ही है मेरे बारे में, और तो मैं एक बहुत अच्छी सलाह दूंगा। अगर आप रिपीटर्स, तो रिपीटर्स को कहीं से भी एसएसबी की कोचिंग लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितनी कोचिंग लोगे उतने ही उलझ जाओगे। बेस्ट सलाह दे रहा हूं, खुद पे वर्क करना, है ना। कुछ चीजें होती है उन पे, मतलब आपके वर्ड्स और एक्शन ये मैच होने चाहिए, क्योंकि जब आप वहां पर आईओ के सामने बैठते हो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने, तो आपके शब्द कुछ और होते हैं, है ना, और आपका जो फॉर्म भरते हो आप, ठीक है, उसमें कुछ और रहते हैं, और एक्चुअल में वो आपकी बातों से नजर नहीं आता है। तो इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। रिपीटर्स को सिर्फ एक ही सलाह है कि आपके वर्ड्स और आपके एक्शन मैच होने जरूरी हैं, ठीक है, नहीं तो एसएसबी चाहे 10 बार दे लो, 12 बार दे लो, भारी होना है उसमें, ठीक है। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो भाई फ्रेशर्स को मेरी एक सलाह है कि एटलीस्ट एक बार कहीं से कोचिंग कर लो, क्योंकि फ्रेशर्स सबसे बेस्ट पार्ट होता है। एक बार जब आप फर्स्ट टाइम एसएसबी जाते हो तो, और हां, आप जब एसएसबी देने जाओगे तो आपको अलाउंस भी मिलता है, जाने आने का खर्चा जो है वो मिलता है, मतलब आपको जो ट्रैवल अलाउंस है वो मिलता है, आप उसकी, लेकिन आपको वो ले जानी पड़ेगी उसकी, है ना, जो भी आपका टिकट वगैरह होगा वो ले जाना। और थर्ड एसी का तो ट्रेन में मिलता है, तो एक तो वो फायदेमंद है, ठीक है। प्लस दूसरा क्या है कि भाई जब आने जाने का खर्चा मिल रहा है वो भी बढ़िया है, प्लस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि भाई आप कहीं से ना कोचिंग ले लेना। अब बात आती है कि सर कहां से ले, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है बच्चों के सामने कि सर कहां से कोचिंग ले, और ये एक बड़ा जिम्मेदारी काम है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये बताना बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुझे किसी ने पैसे दे रखे हैं कि मैं बच्चों को वहां भेज दूंगा, है ना, और दे, मान लो कोई दे भी देगा मैं तब भी ना भेजूं। ठीक है, तो इसलिए बड़ा ये जिम्मेदारी का काम है कि आप कहां ज्वाइन करें, कैसे। तो इसके लिए डिपेंड ये कर, क्योंकि देखो इसमें भी ना एक अलग तरीका होता है कि भाई अभी मैं शायद अभी यहां बहुत कुछ बोलूंगा तो उसमें कई लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज को, और मैं सच बोलता हूं वो कड़वा होता है। तो ये भी ना एक प्रोसेस है, एक तरीका है, और कौन सी जगह पे इस समय पर एसएसबी में बेस्ट काम चल रहा है और बेस्ट रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको 1-2 दिन में बताऊंगा, क्लास में ही बता दूंगा एफकेट वाले बच्चों को। ठीक है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर लेना, वैसे तो आपकी इच्छा है कहीं भी ज्वाइन कर लो, बट फ्रेशर्स जरूर करिएगा। फ्रेशर्स को मेरी सलाह है, क्यों? क्योंकि आपको प्रोसेस जानना होता है, खुद से आप रटोगे चीजों को वो दिक्कतें कर जाएगा आपके लिए, तो एक बार जरूर कर लेना। और नहीं कर सकते तो ऐसे भी चले जाना, बट एक तरीके से एक बार फिर भी जान तो लेना, प्रोसेस तो जान लेना कि करना क्या है। पता लगा वहां गए, है ना, आपने फॉर्म में कुछ और लिख रखा है, वहां कुछ और बोल रहे हो, तो फिर तुम जा ही क्यों रहे हो? तो प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलो बस इतना ही रखते हैं, है ना। हाँ, वो मिलता है आपको, पैसा मिलता है भाई आने जाने का, 3rd AC का मिलेगा, ट्रेन का। मैंने तो 3rd ट्रेन का भी लगाया था टिकट, और वैसा भी लगाया था, जो बस का वो भी लगा दिया, अरे सब लगा दिया भाई, दुगना मिलेगा। मान लो तुम्हारा खर्चा जा रहा है एक तरफ से 8,000 का, तो 8 + 8 यानी कि 16,000 मिलेंगे। ये मेरे टाइम की बात है, मतलब मैंने तो किया था भाई, मेरा 22 भोपाल में था, तो मैंने सारे टिकट वगैरह रख लिए थे वहां पे, है ना। पीपीओ वाले बच्चों के लिए हम बताएंगे क्या करना है, क्योंकि अभी टाइम है, उनका तो फॉर्म ही नहीं आ रहा है, दिक्कत ये है। 49th का, 49th का मेरे भाई 49th का 4th ही बता रखा है, तभी तो मैं कहता हूं ये एमटीएस वाले ना कुटेंगे मेरे से। अभी 4th ही बता रखा है, सारे ऑप्शन बता रखे हैं, देखना एक 4th नहीं होगा क्या? अरे भाई 4th ही तो होगा, देख तो लो यहां से, ये रहा ना 4th तो लगा रखा है। तुम्हें ना पकड़ के किसी दिन कूटूंगा मैं, ठीक है। आईबी के लिए कोई क्लास ले लो, कमेंट में करना जिनका आईबी का पेपर है, अगर कहोगे तो 1-2 ले दूंगा, वैसे तो यार मैंने बहुत कुछ ही पढ़ा रखा है, बट अगर तुम कहोगे 1 या 2 क्लास स्पेशल तो ले लेंगे, अगर ऐसी बात है तो। फोर्टी 45 सही हुए मेरे, बहुत बढ़िया। सर नवीन सर से जीएस के लिए बोल दो। यार मेरी ना नवीन सर से ना काफी दिन से बात नहीं हुई है, तो अभी जैसे मैं मिलूंगा तो मैं बात करूंगा, है ना, क्या है प्रोसेस आगे का ना, तो फिर मैं आपको वही बताऊंगा, ऐसे नहीं बता सकता ना, आपको पता है ऐसे मैं खामा खा कोई झूठ नहीं बोलता हूँ। तो जैसे मेरा डिस्कशन होगा फिर मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है, क्या करना है। भैया सीपीओ के बारे में समझाओ प्लीज। मेरे भाई, मेरे दोस्त, सीपीओ की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा 2025 के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी 25 का पेपर होना बाकी है। जो आगे के लिए करेंगे 26 के लिए, वो सीपीओ में कैसे कर सकते हैं, कैसे आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, है ना, सीजीएल से कम मेहनत लगती है इसके अंदर, बस आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए, और डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनना, बस आपको इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि सबसे ज्यादा 200 नंबर का इंग्लिश ही आएगा। तो ये बहुत, मैं आपको सब सारी गाइडेंस दूंगा धीरे धीरे कि किस एग्जाम को अभी से टारगेट, जैसे कुछ बच्चे अभी क्या है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, 3rd ईयर होने वाला है, फाइनल होने, तो अगले साल जैसे 2026 में कौन कौन सा वो कर सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन हुआ कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। और ऐसा नहीं होता, कई बार आप सब कुछ पढ़ते हो, किसी एग्जाम में कुछ चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि सीपीओ सीजीएल से बहुत आसान है, ठीक है,
बस फर्क क्या है कि इसमें आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, लेकिन नुकसान क्या है कि यहां फिजिकल अच्छा होना चाहिए। सीजीएल में फिजिकल नहीं होता, सीजीएल में मेडिकल नहीं होता। अगर यहां मेडिकली दिक्कत है तो तुम सीपीओ नहीं दे सकते। ये कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, आपकी हाइट भी होनी चाहिए। आपकी हाइट नहीं है तो आप इस एग्जाम को कहां क्या रहे हो, क्या हो रहा हो? पूरा लिखो एक बार। दिल्ली पुलिस एससीएम का भी बताऊंगा बेटा। एक बार मुझे बताओ जरा, डाउट, रुक जाओ। सिंचन कह रहा है सर आप मुझे इग्नोर क्यों करते हो, आई गॉट 23 आउट ऑफ 50। एक तो तेरे नंबर इतने कम है ना, ऊपर से भाई तू बात भी ऐसी कर रहा है। सिंचन कोई नंबर प्रॉमिस करिए, एमटीएस स्ट्रेटजी परसों लाओगे। फॉर्म भरवा लो मेरे से, है ना। फॉर्म फिल करवा लो। चलो सर आईबी के लिए क्लास ले लो, चलो मैं ले लूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि आईबी के लिए मैं क्लास लूं, वैसे तो एक दो क्लास ले लेंगे, बाकी तो हम ले ही रहे हैं, स्पेशल अलग से कोई क्लास ले लेंगे। तो उसके लिए ना तुम मुझे पूरा कमेंट बॉक्स में कमेंट भर देना, तभी मैं लूंगा। अदरवाइज जब इंटरेस्ट आपको ही नहीं होगा तो फिर मैं क्यों ही लूंगा, है ना। टाइम पूरे मेहनत लगती है यार क्लास तैयार करने में किसी चीज को, ठीक है, तभी लूंगा। बाकी सीपीओ वाले बच्चों से वादा है मेरा, है ना, कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि भाई आपको मैथ्स कितना पढ़ना है। ये मत सोचना कि सर मैथ्स के टीचर नहीं हो फिर आप कैसे बताओगे, क्योंकि मैंने क्वालिफाई किया भाई, तो मुझे पता है कि वहां कितना पढ़ना होता है और किस पार्ट को कितना देना है। और दिल्ली पुलिस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ दरोगा ही बनना है, कोई सी भी पोस्ट मिल जाए, तो फिर कैसे करें उसको। ठीक है, और डेली अभी से कितने घंटे पढ़े, किस सब्जेक्ट को कितने दें, पता लगा मैथ्स को तुम 8 घंटे दे रहे हो, इंग्लिश को 2 घंटे दे रहे हो, और सीपीओ की तुम तैयारी कर रहे हो, तो तुम बेटे टाइम ही बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो फिर तुम। ठीक है, एक तरीका होता है, एक्सपीरियंस का ये फायदा होता है कि मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि भाई कैसे कैसे कितना आएगा। और जैसे एडिक्विटी में इंग्लिश आ रही है, अब सीजीएल में सोचो 25 क्वेश्चन में ही दम लगा रखा है, वहां तो 200 आएंगे, मेंस में 200 आएंगे, आपकी किडनी बाहर निकाल लेगा वो 200 नंबर के लिए। बट दरोगा भी तो तुम बनोगे, होमगार्ड की नौकरी थोड़ी ना कर रहे हो कोई तुम यहां पर, यहां भी तो 2 स्टार है। ठीक है, 2 स्टार का ऐसी थोड़ी ना मिलने वाला है यार। 49, तुमने मुझे तंग कर दिया। 49 मैंने अभी बताया था आपको। 49 क्या कहना चाह रहे हो आप 49 में, बताओ मुझे। मैंने बोला तो पे लिप सर्विस, इनसिंसियर सपोर्ट, पुल द प्लग, पुट एन एंड, थ्रो वन सेट ओवर द मिल, अटेम्प्ट समथिंग यूजलेस, रन द गॉन्टलेस, मतलब टू बी फोर्स्ड, किसी काम को फोर्स, किसी काम को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करना, मजबूर किए जाना, मजबूर किए जाना। और बताओ, आज आपसे बात करने के लिए रुका हूं बस मैं 1-2 मिनट। फाइनल स्टूडेंट सीपीओ दे सकते नहीं, फाइनल स्टूडेंट सीपीओ कभी नहीं दे सकते। सीपीओ फाइनल ईयर नहीं दे सकते, आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी पड़ेगी। फाइनल ईयर में केवल सीडीएस दे सकते हो, सीडीएस ही दे सकते हो केवल, बस केवल सीडीएस दे सकते हो बस। केवल सीडीएस दे सकते हो बस फाइनल ईयर में, सीजीएल सीपीओ नहीं दे सकते। चलो मैं स्ट्रेटजी वीडियो में बता दूंगा।
सर वादा करो स्ट्रेटेजी। अरे भाई वादा है, वादा लो साइन कर दूं। लो सीपीओ वाले बच्चों से स्ट्रेटजी का वादा है, ठीक है, बस कर दिए साइन, ठीक है, प्रॉमिस पक्का है, और ऐसी आएगी कि इसके बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। कल होगी ग्रामर, तो तैयार रहना, ठीक है, प्रॉपर ग्रामर वाला चैप्टर फिनिश करेंगे कल। ओके जी, जय हिंद सभी को।